18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले 27 साल के दीपू चंद्र दास सुबह अपने घर से काम के लिए निकलते हैं। दोपहर तक आते आते उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतने में एक भीड़ इकट्ठी होती है और उस पर ब्लास्फेमी यानी कि प्रोफेट का अपमान करने का आरोप लगाया जाता है। गुस्से में ये भीड़ दीपू को पीट पीट कर मार देती है और उसके बाद बॉडी को पेड़ से बांधकर उसमें आग लगाई जाती है। सवाल यह उठता है कि आखिर दीपू ने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया था। बांग्लादेश पुलिस को 4 दिन बाद भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि दीपू ने धर्म के खिलाफ कुछ भी कहा हो। दीपू के भाई का कहना है दीपू ने रिसेंटली फ्लोर मैनेजर से प्रमोट होकर सुपरवाइजर बनने का एग्जाम दिया था और इसी पोजीशन पर ही उनके फैक्ट्री में काम करने वाले कई और लोगों से डिस्प्यूट था। उसके अनुसार इस वर्क डिस्प्यूट की वजह से दीपू का हत्या की गई। 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे होता है और उसी दिन फैक्ट्री में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इसको लेकर कहा जाता है बाकी वर्कर्स ने जानबूझकर ये अफवाह फैला दी कि दीपू ने प्रोफेट के खिलाफ कुछ बोला। यह सीधे तौर पर एक हेट क्राइम है जहाँ पर एक माइनॉरिटी वर्कर को निशाना बनाया गया। साथ ही साथ अफवाहों के आधार पर किसी को मॉब लिंचिंग किए जाना एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बन जा चुका है पूरे साउथ एशिया। बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें आई हैं, इंडिया से भी ऐसी बहुत खबरें आई हैं। चाहे आप 17 दिसंबर की ये केस देखो जहाँ पर केरला में एक माइग्रेंट वर्कर को मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली कि उसने चोरी की थी, या फिर 2020 का फेमस पालघर केस जहाँ पर साधुओं की मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली थी कि चाइल्ड किडनैपर्स थे। लेकिन बांग्लादेश की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की वैसे ही पिछले कई महीनों से बहुत ही बुरी हाल चल रही है। 18 दिसंबर को ही बांग्लादेश में एक बड़े स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत हुई थी। उसके बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। हादी असल में 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में एक बड़ा फेस रहा था और उसके भाषण अक्सर इंडिया के खिलाफ रहते थे। 12 दिसंबर को कुछ अनजान अटैकर्स ने ढाका में इसे गोली मारी और 6 दिन बाद इसकी मौत हो गई। इसके मौत के बाद बात उठी कि हादी के किलर्स मौत के बाद इंडिया भाग गए हैं। इसी वजह से एंटी इंडिया के प्रोटेस्ट भड़क गए। कुछ दिन बाद ये प्रोटेस्ट इस लेवल तक पहुंच गए कि नारे लगने लगे, जो इंडिया हसीना को बचाता है उस इंडिया को तोड़ दो। जबकि सच बात यह है कि बांग्लादेश अथॉरिटी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि अटैकर्स इंडिया आए भी हैं या नहीं। इसके अलावा राजशाही में इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला किया गया। इस वायलेंस भीड़ ने मीडिया तक को भी नहीं छोड़ा। बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलोक इनके ऑफिसेस पर भी आग लगाई गई। इन 2 हत्याओं की वजह से सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आज अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। 21 दिसंबर को इंडिया ने बांग्लादेश में अपनी वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी। अगले ही दिन बांग्लादेश ने दिल्ली में अपनी वीजा सर्विस बंद कर दी। असल में बात यह है दोस्तों कि अभी बांग्लादेश में इंटरिम सरकार है और नई सरकार चुनने के लिए 12 फरवरी को इलेक्शंस होनी है।